ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख विघ्न समस्या खत्म करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का उपाय बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो इस वाले उपाय में मात्र आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं, गुड़ लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन की, वैभव की, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गेहूं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से 5 गेहूं के दाने लेने हैं और जो गेहूं के दाने लो ना वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आपको इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। इसके बाद आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर शाम को करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद हमें उपाय करना है। देखिए, अगर आप गेहूं का उपाय शिवलिंग पर करते हो ना तो इससे आपके घर में सुख शांति आती है, साथ ही साथ संतान की प्राप्ति होती है और आपके जो बिगड़े कार्य है वो सुधरने लगते हैं। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करते हो ना तो इससे आपके जीवन में तेज की वृद्धि होती है, अंधकार दूर होता है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है, क्या आपके पास है 5 गेहूं के दाने। ठीक है, तो उसमें से 4 गेहूं के दाने को उठाना है और उठाकर अपने सीधे वाले हाथ में रखना है। आप विशेषकर आपको गणेश जी से प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें खत्म करें। अब या अगर आप चाहते हो कि संतान प्राप्ति हो, संतान से जुड़ी समस्या खत्म हो जाए और घर में सुख शांति बनी रहे, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए वो 4 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग के सीधे वाले भाग पर गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास एक और गेहूं का दाना है, उसको उठाइएगा और आपके पास जो जल का लोटा है ना उस जल के लोटे में उस गेहूं के दाने को डाल देना है। ठीक, और इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उनको भी आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना ही, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए, जैसे गुड़ वाला जल आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे तो इससे आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य मत ले गया और आपके जीवन में जो भी अंधकार है जिसके कारण आपका कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है, जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ समस्या है, तो वो सब समाप्त होने लगेगी। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। विशेषकर आपको गणेश जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है उन्हें समाप्त करें। तो ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। दूसरा वाला उपाय क्यों करना है, अगर आपके जीवन में समस्या है, ठीक है, या किसी प्रकार की परेशानी है, या बहुत सारे लोग इस बात को लेकर दुखी रहते हैं कि हमारे जीवन में लगातार कष्ट आ रहे हैं, हम कुछ भी कार्य करने जाते हैं उसमें कुछ न कुछ बाधा आ जाती है, तो उनकी समाप्ति के लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेनी है काली मिर्च। क्या लेनी है, काली मिर्च। कितनी लेनी है, तो इस वाले उपाय में मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है और ऐसी काली मिर्च लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल कितने लेने हैं, तो मात्र एक चावल का दाना लेना है और वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है और फिर आखिरी में इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। और आगे हमने आपको जो शहद बताया है, ठीक, काली मिर्च बताई है और चावल बताए हैं, ठीक है, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही जल के लोटे में डाल देना है और इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। इस जल के लोटे को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आपको विशेष तरीके से करना है। देखिए, आपको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है, तो इस जल के लोटे को आपको अपनी कामना कहते हुए 5 जगह समर्पित करना है। सबसे पहले इस जल के लोटे को उठाइएगा और शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है, जो गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको थोड़ा जल समर्पित करना है ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है, थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। इसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्तकमल पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद उस जल के लोटे में जितना भी जल है उसको उठाना है और आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी कामना और जीवन में जो समस्या है उसका स्मरण करते हुए 5 जगह जल को समर्पित कर देना है।
गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक जल के लोटे में शहद डालकर, चावल डालकर और एक काली मिर्च की डालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है ना, तो फिर भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की सारी सारी समस्या खत्म करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जो काली मिर्ची होती है, ये आपके जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म करती है। जो चावल होते हैं, चावल आपके घर में सुख समृद्धि लाते हैं और शांति लाते हैं। साथ ही साथ शहद से जब आप उपाय करते हो ना, तो आपके घर में जो भी दुर्भाग्य है वो सौभाग्य में बदलता है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और समस्या खत्म होने लगेगी। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।